चलिए, फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे? हैं? फिजिक्स में कहाँ तक पढ़ लिए थे बेटा? सरल मशीन पढ़ लिए थे। चलो, अब पढ़ेंगे हम लोग उत्तोलक। उत्तोलक आप लोग पढ़ के आए होंगे, है ना? उत्तोलक आप लोग पढ़ के आए होंगे। उत्तोलक चिमटा, कैंची, पिलास, चुट्टा, हैं? पढ़ के आए हो ना? चलो लिखो, उत्तोलक क्या होता है? लिखो, यह सीधी या टेढ़ी छड़ होती है। यह सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूमती है। जो निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूमती है ना? अरे आगे लोग बैठे ना दोनों। तुम कौन सा बड़ा है? तो बेंच पर चेंज कर लो, वहाँ पे बड़ा वाला बेंच पीछे से आगे ले आओ एगो। अरे जगह दो भाई। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा? चिमटा, कैंची, प्लास, है ना? ATC कर लो। क्लियर? अब देखो, उत्तोलक में 3 चीजें होती है। एक होता है आलम्ब, एक होता है अयास और एक होता है भार। क्लियर? पहला है आलम्ब, है, दूसरा है अयास और तीसरा है भार। और तीनों को नहीं समझ में आ रहा है, हैं? ठीक है, है? हाँ, अब देखो, आलम्ब इस बिंदु को जो है क्या कहते हैं? आलम्ब। जिस बिंदु पर, है ना, के चारों ओर स्वतंत्र रूप से क्या लिखा है? एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूमती है। यही लिखा है ना? है ना? तो बिंदु कौन सा है? है ना? आलम्ब। बिंदु कौन सा है? आलम्ब। बस भाई, जिस बिंदु के चारों ओर निश्चित रूप से कोई भी चीजें घूमती है ना, उसको आलम्ब कहते हैं। क्लियर? अयास, अयास किसे कहेंगे? अयास, अच्छा अयास होगा कौन वाला? तो क्लियर हो गया, एक आगे पीछे बच रहा है, हैं? एक तो क्लियर हो गया तुम्हारा, है ना? अब तुम लोग डिसाइड कर लो कि अयास किसे कहेंगे और भार किसे कहेंगे। कौन वाला कहेंगे? अच्छा, अयास पीछे वाला कौन, कितने लोग हो पीछे? अरे पीछे वाला पहले कितने लोग हो अयास में? जल्दी ले हाथ करो, कितने लोग? 1 2 हैं आप लोग? पीछे आगे वाला में, आगे वाला में, आगे वाला में कितने लोग हो? आगे वाला में जो हाथ नहीं खड़ा करा कुछ में ना है। अयास आगे वाला में होगा, अयास पीछे वाला में होगा। अयास कहते हैं किसको है? अयास कहते हैं किसको है?
ये नहीं पता सर, बाकी आप देख लीजिए, हम तो पढ़ पूरा के पास करके कैसे करके चल आए हैं 12th में। चोरी चमारी करके चल आए हैं। जिस भी चीज पे, जिस भी सरल मशीन पे, चुट्टा पे, पिलास पे, जहां पर तुम बल लगा रहे हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? अयास। बस भाई आप अयास करने हैं, आप बताओ। आप पीछे वाला कन्फर्म हो गया है? भार आगे वाला नहीं उठाएगा भाई, पिलास का भार कहाँ उठाएगा? आगे पिलास लेकर पहले जा पिलास लेकर, पिलास लेकर इन लोग दिखाओ पिलास देखा है? अच्छा तो पीछे वाला क्या कहलाएगा? अयास। अब जिस चीज पे जो भार लग रही है या दब रहा है या उठा रहे हो, है ना, उसे क्या कहेंगे? भार। आगे लोग भाग क्या कहेंगे? जैसे कैंची से काट रहे हैं ना, तो भार कहाँ लग रहा है? आगे, है ना। अब बताओ, अब यह है चुट्टा, है ना, हाँ जलेबी छाने वाला, हाँ। अब ये चुटवा में अयास कहाँ है, आलम्ब कहाँ है और भार कहाँ है? ये क्लियर है? अयास कहाँ लगेगा? पीछे, है ना। इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको बिचवा को आलम्ब, इसको क्या कहेंगे? हैं? नाक चपा देखें है ना, जिससे नाक चपेगा वो क्या लाएगा? भार। क्लियर? चप रहा है ना पूरा, क्या कहेंगे? भार। अब इसमें बताओ, उसमें आलम्ब कौन सा होगा, भार कौन सा होगा, अयास कौन सा होगा? है? हाँ चलो, गोल वाला आलम्ब होगा। क्लियर? हाँ, और अयास कहाँ पे है? यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंची अयास, है ना, और आगे वाला भार। क्लियर हो गए, है ना? कोई दिक्कत? तो लिखो, आलम्ब किसे कहते हैं? तभी तो लिखा है, बताएं कि जिस निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर छर स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है, वह निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर छर स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है, उसे क्या कहते हैं? अयास। क्या कहते हैं? सॉरी, आलम्ब, आलम्ब, हाँ आलम्ब, आलम्ब कहते हैं। है? वह निश्चित बिंदु जिसके चारों तरफ छर, ये क्या है? छर है ना, स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है, उसे क्या कहते हैं? आलम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? आलम्ब। क्लियर? अयास किसे कहते हैं? लिखो, उत्तोलक पर लगाया गया बल, है? उत्तोलक पर लगाया गया बल, जिस स्थान पर बल लगाया जाता है उस जगह क्या कहते हैं? अयास। क्या कहते हैं? अयास। लगाया गया बल। हो गया? और तीसरा में क्या बोलेंगे? भार। उत्तोलक द्वारा उठाया गया बोझ, है? उत्तोलक द्वारा उठाया गया बोझा, है? क्लियर? उसे क्या कहेंगे? भार। भार, भार। उत्तोलक द्वारा उठाया गया बोझ। सच बता रहे हैं, कोई पढ़ाई कर ले, नहीं तो फिर प्राइवेट नौकरी में जो खटनी है ना, है बहुत ज़्यादा है। सैलरी भी नहीं देगा, खटाएगा भी खूब, है? वैल्यू तो खैर गाली देगा, वैल्यू तो छोड़ दो। बैंक वाला बुलाया था हमारा पहले, है? हमारे घर में आज तक कोई प्राइवेट नौकरी नहीं करता है। हमारे घर में या तो बिजनेस या फिर सरकारी नौकरी, बीच वाला ऑप्शन नहीं मारते हम लोग। हाँ, यहाँ एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है तुम्हारा। या तो खटाल खुलेगा या फिर सरकारी नौकरी करेंगे, बीच वाला ऑप्शन मत रखो।
कल गए इंटरव्यू देने तो बोला कि पहले तो बैठाया, एक तो सबसे पहले दिक्कत हमको ये लग रहा था कि हम लेदर और जूता पहन लेते तो ज़िंदगी में कहीं पहने नहीं थे। हमको 2 घंटा में अंकुर बढ़ना शुरू हो गया, हमको लगा ये 6 घंटा 7 घंटा पहनना मुश्किल है। वहीं से मेरा माइंड चेंज होना शुरू हो गया कि नौकरी करे या ना करे। दूसरा फिर फुल शर्ट फुल पैंट वाला, हम कन्फ्यूज आ गए थे। 2 घंटा बैठाया ना हमको, 10 से 12 बजे इंटरव्यू लिया। हम 2 घंटा ये सोच रहे थे कि नौकरी हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा है। अरे 2 बड़े जगह बुलाया था, वो बोला था कि आपको काम इसी एरिया में दे देंगे क्योंकि बहुत बढ़िया कंगर सराय में देते तो और बढ़िया, इसीलिए चले गए थे इस एरिया में देगा था। फिर गए तो बोला, पहले तो पूछा NPS क्या होता है, कि न्यू पेंशन सिस्टम, तो इसमें क्या होता है? क्योंकि सरकार द्वारा निकाला गया है, 1000 रुपये में खाता खुल रहा है। और बताइए इसके बारे में। हम क्या और आप बताइए, हमको इसके बारे में नहीं पता है, बाकी आप जानते हैं, बताइए जो बताना है। अरे अब बताएं दिया तो फिर बाकी बताइए। तो फिर बोला कि आपसे काम हो पाएगा। हम संकोच में पड़ गए, हमको सही में लगता है कि नहीं हो पाएगा। फिर भी बोले कि ठीक है कर लेंगे। फिर बोला कि आपको रहना पड़ेगा पटना में, क्योंकि जैसा से पटना बहुत दूर नहीं, 30 किलोमीटर की दूरी है, आधे घंटे से पौन घंटे या मैक्सिमम 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो नहीं हम जब बुलाएंगे जब आना पड़ेगा। अब हम बोले कि सैलरी कितना दोगे, सीधी सीधी बतिया लेते तुमसे अब। अरे सैलरी उतना होना चाहिए तब तो हम रहेंगे पटना में भाई। अब तुम बोलेगा 18-20 हज़ार पटना में रखोगे तो फिर तो खा पी के बच्चे है कुछ ही, उससे बढ़िया तो हम एजी पर ही झुंझुना बजा रहे हैं बैठ करके। जो आ रहा है जो सही 2 घंटे में है ना। तो फिर मिला जुला बोला कि 18 से शुरू होगा, हमने टाइम कितना लीजिएगा? तो बोला कि 9 बजे आना है, 6 बजे जाना है। हम सोचने लगे कहाँ एकदम चलो वहीं पर हम जाते हैं तो 6 बजे ना आए मुझे चुना पड़ेगा। ईटा वालो है पगला। अरे तो 3 बजे का जोत हिलसा में रख ले कहला है, जाके वहाँ खेत ना जोतेंगे हम हैं। 9 बजे तुम लोग को पढ़ा के निकलेंगे, 10 बजे जाएंगे आराम से, शाम को सवेरे भी 1 घंटा काम करेंगे, तबाइयों में अच्छा खासा खेती में इनकम। जब काहे लगे नहीं करेंगे माथा दर्द की वजह से। फिर समझ में आया कि फिर पूछने लगा था, हमको जवाब देने का मन नहीं किया। हम फिर लगा कि नहीं अब नहीं दो जवाब, इसको छोड़ दो, चल रहा है जैसे चलने दो, फिर आगे सोचेंगे। फिर हम भी बोले हम भी सोचेंगे। फिर बोला कि आपको तो कुछ बोला गया होगा। हमको बोला गया था कि बिहार शरीफ या फिर नालंदा जिला या फिर जहानाबाद जिला मिलेगा। पटना जिला के बारे में तो बोला ही नहीं गया था। अगर पहले ही बोल देते कि पटना जिला तो हम तेल वेस्ट करके आते ही नहीं। यहाँ पे तेल वेस्ट करके क्लास बंद करके हम गए हैं तुम्हारे लिए इंटरव्यू देने, वो हम आते ही नहीं। पहले ही बोल देते तो हमको लगा कि आसपास दे देगा तो अच्छा है, 9-10 बजे से भी कोई जॉब दे देगा तो 3 या 4 बजे छोड़ देगा इजली। उसके बाद 1-2 का डांटते हुए देखे ना तो हमको लगा कि दम नहीं, पक्का नहीं इसमें जाना है। देखे कि 2 डांट रहा था एम्प्लॉय को, हायर वाला लोअर को। हाँ फिर भाई साहब गलती हो गया तो यहाँ करके। हमारा यहाँ तक कोई प्राइवेट नौकरी में ना गया है, 60 बेच लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका फार्मूला लिख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है आलम्ब बराबर आलम्ब बराबर अयास गुने अयास भुजा, एक मिनट, हाँ अयास गुने, एक मिनट, अयास भुजा बराबर भार गुने भार भुजा। जितना इस पे भार लगाओगे, सॉरी जितने इस पे अयास लगाओगे उतना यहाँ पर भार हमको मिलेगा। बस मई दूसरा, जितना इधर हम भुजा निकालेंगे, मान लो कि 30 डिग्री निकाल रहे हैं है ना, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। बस मई है अयास गुने अयास भुजा बराबर भार गुने भार भुजा। जितना हम अयास यहाँ पे लगाएंगे, जितना हम यहाँ पे बल लगाएंगे हैं, उतना हमको यहाँ बल मिलेगा। बस मई जितना यहाँ पे कोण हम बनाएंगे
उतना यहाँ पे कोण बनेगा। बस भाई क्लियर हो गए? हाँ, दोनों में एक ही है, जितना हम यहाँ पे कोण बना रहे हैं है ना, उतना यहाँ पे कोण बनेगा। क्लियर? चलो अब यहाँ से जो तुम लोगों को क्वेश्चन पूछेगा बेटा कि उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक। बस भाई अब यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, दे देगा चिमटा कौन सा उत्तोलक में आता है ना, पिलास कौन सा उत्तोलक में आता है। तो पहचानने का तरीका एकदम सिंपल है, आप लोग देख लो। पहला उत्तोलक के प्रकार को देख लेते हैं। वो फार्मूला कभी कभी पूछता है ना, लेकिन ज्यादा यहाँ से ये वाला पूछता है उत्तोलक के प्रकार। तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, कितना? प्रथम, द्वितीय और तृतीय है। अब तुम लोग को लग रहा होगा सर प्रथम उत्तोलक किसे कहते हैं? तो जिसका आलंबा बीच में रहेगा ना, बस भाई जिसका आलंब कहाँ रहेगा? बीच में, है ना, उसको कहेंगे प्रथम उत्तोलक। बस माया है, जिसका आलंब कहाँ रहेगा? बीच में, उसको कहेंगे प्रथम उत्तोलक। क्लियर? जिसका आलंब आगे रहे, आगे है, जिसका आलंब चुट्टा के पीछे रहता भाई, जिसका आलंब आगे रहे, है ना, तो जिलेबी थाना छुटवे नहीं रहता है ना। तृतीय में जिसका आलंब पीछे रहे, बस माया जिसका आलंब पीछे रहे, है ना। अब बताओ नींबू निचोड़ने वाला सनौता आगे, समझ में आया? नींबू गारे वाला, हाँ है, क्लियर हो गए? सनौता देखो, सनौता देखो, सनौता है, हाँ खैनी काटे वाला आगे, घास काटे वाला आगे है। बस माया अब वर्जन चेंज हो गया है बात अलग है, पहले खूब काटे होगे, अब मशीन आ गया है। ध्यान दे यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा प्रथम उत्तोलक किसे कहते हैं? जिसका आलंबा बीच में रहे। द्वितीय उत्तोलक किसे कहेंगे? जिसका आलंबा आगे रहे। तृतीय उत्तोलक किसे कहेंगे? जिसका आलंब पीछे रहे। अब दिमाग दे देगा कि इसके बारे में बताइए कि इसका आलंब कहाँ पे है। बस भाई जैसे दे देगा कि ये मशीन को बताइए कौन सा उत्तोलक में रखेंगे, तो देखो प्रथम उत्तोलक में किसको किसको रखेंगे? कैंची, पिलास, झूला, झूला को रखेंगे, झूला झूले हो ना, हाँ। तीसरा साइकिल का ब्रेक देगा क्वेश्चन में, साइकिल का ब्रेक पीछे से मारते हैं, आगे लगता है, बीच में आलंब है। साइकिल नहीं चलाए हो हैं? तो ब्रेक नहीं मारे हो? तो ब्रेक मारे तो दबाते हो यहाँ से, पीछे से ले रहे हैं, आगे ब्रेक लग रहा है, अब बीच में एगो नूब लखल होगा जहाँ से खिंचता आगे पीछे होता होगा, ऐसे ऐसे है। तो आलंब है, सोचिए हो आलंब है, पीछे क्या लगा रहे हो? आयास, आगे क्या लग रहा है? भार। बस मई, हाँ। तो साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, चापाकल, न समझ में आ रहा था? चापाकल पीछे लगा रहे हैं, बीच में है, आगे से बाहर लग रहा है, तो लिखो एग्जाम्पल फटाफट। कुछ लिखा है? कैंची, पिलास, झूला, साइकिल ब्रेक और चापाकल, है ना। हैंडपम्प देगा रे क्वेश्चन में, चापाकल नहीं देगा, ध्यान रखना तो लगे चीज ना बदलेगा, वो हैंडपम्प देगा है। क्या देगा? हैंडपम्प, है ना। एक्सेट्रा मत कर। सिंडासी, सिंडासी देखे हो? नहीं देखे हो? जरा से नरियलो फाड़ते हैं रे, नरियलो फाड़े वाला सिंडासिया नहीं देखे हो? अरे सरसी, लिख, सिंडासी बोलते हैं उसको। क्लियर? सिंडासी हो गया। अब आते हैं द्वितीय वाला में। द्वितीय का एग्जांपल बोल। जिसका आयास आगे हो, सॉरी जिसका आलंब आगे हो, है ना। तो एग्जांपल ना बोल, हमको बताओ ना कौन कौन सा एग्जांपल होगा। तुम लोग डेली ये देखते हो ना, तो देख बताओ ना कौन कौन सा होगा, एग्जांपल बताओ। नींबू निचोड़ने वाला मशीन, आगे आयास आलंब लगता है, बस मई देखे हो ना। सरौता देखे हो? सरौता का सहेली काटने वाला,
जब पनवा वाला दुकानों में काटते रहता है, हैं देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ तो बस लिख दो फटाफट, सरौता। कटर आ जाएगा पहला वाला भाई, कटर का बीच में लगता है, कटर का आलम बीच में होता है ना, सरौता। दूसरा, नींबू निचोड़ने की मशीन, हो गया, याद हुआ? नींबू निचोड़ने की मशीन, है ना। अब तृतीय उत्तोलक में आते हैं, ये सब लिख लेना अपना। आलम बीच में होता है, आलम किनारे में होता है, सब अपना अपना लिख लेना, है ना। आलम पीछे होता है ना, ये सब लिख लेना। जिसका आलम पीछे होता है तृतीय उत्तोलक कहलाता है। हैं तो एग्जाम्पल बताओ तृतीय उत्तोलक का। हैं चुट्टा, हैं और देखो एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछता है, एक क्वेश्चन कभी पूछता है कि बताइए, है ना, जो नहीं वो ईंटा ढोने वाला जो मशीन रहता है, ऐसे वाला उठाने वाला, है ना, हाँ एक चकवा वाला, है ना, उसको कौन सा वाला हम रखें? क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ईंट भट्टे पर ईंटें ढोने वाला ठेला, लिखता है ईंटा ढोने वाला ठेला, हाथ ठेला, कौन सा उत्तोलक में आएगा? क्वेश्चन ऐसे पूछता है कौन से उत्तोलक में आएगा, है ना। तो कौन सा उत्तोलक में आएगा? तृतीय की द्वितीय? ध्यान दे, फिर से दिमाग लगाओ, तृतीय की द्वितीय? उसका आलम्ब कहाँ लग रहा है? उसका आलम्ब कहाँ लग रहा है? आगे ना भाई, पीछे तो भार लगा रहे हैं ना, पीछे तो अयास लगा रहे हैं ना पीछे, अब बीच में भार रख रहे हैं ना, है जैसे पूरा उठाने वाला मशीन जो ठेला है, बस भाई। तो पहले वाला ठेला, अब वाला नहीं, अब वाला थोड़ा सा बीच में आ गया है ना। पहले वाला दिमाग लगाओ, आगे चक्का है, चक्का आगे है ना, तो आलम कहाँ लग रहा है? अयास कहाँ लग रहे हैं? और बल कहाँ लग रहा है? क्लियर समझ में? कौन से वाला में आ जाएगा? कौन सा वाला में आ जाएगा? द्वितीय वाला में। वैसा क्वेश्चन जब दे, है ना, तो दिमाग लाना, लिख क्या रहा है? अच्छा पुरानका वाला, भाटवा वाला, हाँ। तू 8 बजे आया रे ये। अच्छा और क्या जाएगा तृतीय में? हल, हल देखे हो? हल कौन कौन नहीं हल देखे हो? देखे हो? कौन नहीं देखने वाले कोई हो? हल को नहीं देखने वाले कोई? चलाए हो? बहुत बढ़िया। और चौकी कहते हैं और हल नहीं कहते हैं। तुम हल नहीं देखे होते इसका मतलब। 1 फर वाला हल देखे हो? 5 फर वाला हल देखे हो? 7 फर का भी हल होता है। 5 फर हल, 7 फर हल। हल का जो देखो, ध्यान रखो, हल का जो आलम्ब है कहाँ लगता है भाई? है पीछे लगता है पीछे लगता है ना। अयास कहाँ लगता है आगे, बस मई। और भार कहाँ लगता है? सॉरी उल्टा बोल दिए। अच्छा, हल का जो अयास कहाँ लगता है? पीछे, आलम्ब पीछे, है ना, अयास कहाँ? बीच में, है ना, और भार आगे। क्लियर? तो लिखो दूसरा एग्जांपल, हल। हल देखे हो ना? हाँ छोटका हल है शादी के मरवा में। पहले तो, अब तो छोटका आ गया, पहले तो बढ़ के रख देते थे। चलो 7 दिन अब आराम से रहेगा। है तृतीय में आ जाएगा हल, है। और क्या आएगा? और सोचो, हाथ, तुम्हारा हाथ, हाथ आएगा। अरे आलम्ब कहाँ है? पीछे। इसका आलम्ब पीछे हो, है। आलम्ब तुम्हारा कहाँ है? कहाँ से हिल रहा है हाथ? पीछे से। बस भाई लिखो हाथ। तीसरा में आ जाएगा हाथ। क्लियर हो गए? यहाँ से क्वेश्चन आएंगे जब एग्जाम्पल देगा, एग्जाम्पल देके पूछेगा, है ना, ये वाला मशीन कौन सा उत्तोलक का उदाहरण है ना। या फिर पूछ देगा कि इनमें से, अब तो पूछता है ऐसे क्वेश्चन, प्रथम उत्तोलक का उदाहरण कौन कौन से मशीन है? 3 मशीन का नाम देगा, 3 अलग देगा, 3 अलग देगा, 3 अलग देगा। बस भाई, है ना। कोई में तीनों मिला देगा, कोई में तीनों मिला देगा, 3 ऑप्शन में तीनों में क्यों मिलाएगा, एक ऑप्शन में एक को रखेगा। बस भाई, तो ध्यान नहीं देना है कि पूछ क्या रहा है ऑप्शन में, है ना, और उसका आलम्ब कहाँ पे है। बस दिमाग रखना आलम्ब कहाँ पे है, बाकी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा।
अयास कहाँ लग रहा है, बाहर कहाँ लग रहा है, वो बाद में देख लेंगे, है ना। फिर देखना आलम इसका कहाँ है मेन रूप से, है छपरा छपरा में आलम है कहाँ? आलम तब रहेगा जब दो चीजें लगेगी वहां पे, हमेशा दो क्षर के बीच आलम्ब लगेगा ना भाई, एक क्षर के बीच आलम्ब तुम कहाँ लाओगे, हैं? जैसे मान लो कि किसी चीज पे तुम लटका रहे हो, जैसे किरान, है ना, पूछे किरान, किरान का भार कहाँ लग रहा है, पीछे, आलम्ब कहाँ है, आगे, बीच में, है ना, भार कहाँ लग रहा है, आगे, हैं? पंखा तो सरल मशीन में आता ही नहीं है, ये तो प्रतिवर्ती मशीन हो गया, फिर ये मशीन ही अलग हो गया। सरल मशीन एकदम सिंपल, दो क्षर से बन गया, बात समझे? सरल मशीन का मतलब सिंपल मशीन, दो क्षर से बनने वाला मशीन सरल मशीन कहलाती है। ये तो प्रतिवर्ती मशीन होगा, इसमें तुम बॉल बेरिंग डाल दिए हो, इसमें तुम और भी चीजें डाल दिए हो, है ना, कंडेंसर डाल दिए, प्रतिवर्ती मशीन में आ जाएगा फिर ये, बस भाई। सरल मशीन एकदम सिंपल, एकदम नॉर्मल, कुछ भी। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रतिवर्ती मशीन, अंतिम टॉपिक। प्रतिवर्ती मशीन लिखो, ऐसी मशीन जिनसे आयास हटाने पर, ऐसी मशीन जिनसे आयास हटाने पर, जिनसे आयास हटाने पर वह भार के प्रभाव के, वह भार के प्रभाव के, हाँ, भार के प्रभाव के विपरीत दिशा में काम करती है। भार के प्रभाव के विपरीत दिशा में काम करती है। आलम्ब कहीं है, आयास कहीं लग रहा है ना, भार कहीं लग रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है ना। उसमें तुम्हारा पंख आ जाएगा, उसमें तुम्हारा मोटर आ जाएगा, उसमें तुम्हारा पीटर आ जाएगा, बस मैं ही, है ना। क्लियर हुए, है ना। लिखो, प्रतिवर्ती मशीन की दक्षता, दक्षता मतलब होता है पावर बेटा, दक्षता हिंदी में कैसे कहते हैं, पावर, क्षमता, है ना, 50% होती है। फार्मूला लिख ले, P बराबर mw+c। क्लियर। तो पहला चैप्टर तुम्हारा आज हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया ना समाप्त, दूसरा था ना ये, है, दूसरा चैप्टर हो गया समाप्त। अगला चैप्टर आप लोगों को चलेगा कार्य, शक्ति और ऊर्जा, है ना, वर्क, पावर और एनर्जी। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का शुरू होगा, ठीक है। आप लोग का होमवर्क था, कहे नहीं होमवर्क था, बोले थे ना याद करने के लिए मंत्रिमंडल, तो याद हुए हो, खाई लगी नहीं बतलाए थे, हैं? तो हम कोची करें इसमें, हैं? अब से यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तब कोची करोगे, यही चीज दिमाग में रखो कि हाल फिलहाल जितना एग्जाम होगा 2 साल तक में, 2 साल तक में बता रहे हैं, है ना। तो 2 साल तक में तुमको क्वेश्चन हमेशा आते रहेंगे, कुछ ना कुछ, ताकि सर बहुत बदलाव हुए हैं।
बस मैया, 2 टॉपिक करंट अफेयर्स का हमेशा गांठ बांध लो। बस मैं, पहला टॉपिक तुम्हारा जनगणना जो हो रहा है ना, ये तुम्हारा अगले 10 साल तक जितने भी एग्जाम होंगे उससे एक क्वेश्चन रहना ही रहना है। जनगणना से बता रहे हैं ना, अगले 10 साल तक, आज से नहीं बता रहे कि आज से नॉर्मल रहेगा, अगले 10 साल तक वो करंट अफेयर्स में देता रहेगा, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से दागेगा वो। बस मैं, तो पहला तुम्हारा टॉपिक जो क्लियर करना है करंट अफेयर्स का, तुम लोग बोलते हो सर समझ में नहीं आता करंट अफेयर्स में टॉपिक होते हैं। तो पहला तुम्हारा जनगणना समझ लो, क्लियर कर लो। 50 क्वेश्चन हम भेजेंगे आज, ठीक है, और 50 क्वेश्चन भेजेंगे जनगणना होने के बाद, कितना जनसंख्या है, कहाँ कहाँ क्या है, कितना % है ना, वो सब। बस मैं, तो ये 100 क्वेश्चन में से तुम्हारा अगले 10 साल तक एक एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में, कोई एग्जाम अछूता नहीं रहेगा, हर एक एग्जाम में तुमको क्वेश्चन पूछता रहेगा जनगणना से, अब पूछते रहता है। अभी तक 2010 में जनगणना हुई थी, 11 में हुई थी, है ना, 11 के बाद आज तक जो एग्जाम हो रहे हैं 26 तक, इसमें 11 जनगणना से क्वेश्चन रहते हैं। तो सोचो कि अभी जो जनगणना हो रहा है उसमें अगले 10 साल के लिए निश्चित हो जाओ, ये टॉपिक मेरा क्लियर है, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बस मैं, दूसरा टॉपिक है तुम्हारा CM और मंत्रिमंडल वाला। जैसे ही चेंज होता है, कहीं पे सरकारें बदलती है ना, और खास करके तुम्हारे राज्य में, है ना, 5 राज्य में चुनाव हुए हैं, तो वहाँ के CM याद कर लो, मान लो, है ना, और तुम्हारे राज्य में चुनाव हुए हैं तो उसका कम से कम 20 गो मेन मंत्री का नाम परफेक्टली याद रखो। बस मैं, 20 गो मंत्रिमंडल से क्वेश्चन अगले 2 साल तक, ये नहीं बोल रहे कि एक आध 6 महीना, एक आध साल, अगले 2 साल 3 साल, या कभी कभी तो पता है कि चुनाव होने वाला है, अब पिछला का पूछता है पिछला वाला कौन थे। बस मैया, तो मंत्रिमंडल अपने राज्य का तो कम से कम कंठस्थ कर लो। और दूसरा, ये 2 टॉपिक करंट अफेयर्स का बहुत फेमस है, इससे 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हमेशा बनेंगे, हमेशा, हर एक एग्जाम में, बोल तो रहे कोई एग्जाम में छूता नहीं रहेगा। बस मैं, क्लियर हुआ। तीसरा, कि किस देश में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय से 5 क्वेश्चन लगभग आते हैं या 4 क्वेश्चन आते हैं। अगर 25 क्वेश्चन है तो उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं अंतर्राष्ट्रीय से। अंतर्राष्ट्रीय में क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, करंट अफेयर, कौन कौन बदल रहा है, कहाँ कहाँ के राष्ट्रपति बदले, कहाँ कहाँ चुनाव हुए, कहाँ कहाँ आंदोलन वगैरह हुआ, युद्ध में क्या परिस्थिति है, क्या परिणाम है ना, तो ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है। तो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के इस तरह से बनते हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आता करंट अफेयर्स पढ़ें कहाँ से, एक किताब ले लें तो काम हो जाएगा, नहीं होगा, बता रहे हैं पहले, हम भी भेज रहे हैं उससे भी नहीं होगा, ईमानदारी पूर्वक बोल देते हैं कि हम 20-25 क्वेश्चन भेजते हैं ना, उससे भी नहीं होगा। जब तक आप करंट अफेयर्स खुद से ना करना शुरू करोगे, उसके लिए आप पेपर, पहला दिमाग, है ना, दूसरा पेपर ही मेन, सबसे मैंने मेन सोर्स पेपर ही है। अगर पत्रिका पढ़ना चाहते हो कि कोई सर मैगजीन पढ़े, तो उसके लिए प्रतियोगिता दर्पण बढ़िया पत्रिका है। बस मैं, उसके अलावा हमको नहीं लगता है कि कोई करंट अफेयर्स के लिए बेहतर है, अगर एग्ज़ाम सीरियसली देना है तो। बस मैया, हम तो भेज देते हैं 20-20 क्वेश्चन निकाल करके या फिर 10 क्वेश्चन निकाल करके, ठीक है, चल रहा है काम, फिलहाल में चल जाएगा लेकिन आगे फिर इससे काम नहीं चलेगा। तो हम भी ईमानदार हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ईमानदार बन जाइए कि सर भी कुछ यहाँ पर देख रहे हैं तो हम भी कुछ घर पे देख ले। हैं, कौन मार रहता है डंडी?